हल्दी का बीज बोने से लेकर और हार्वेस्ट तक ये ज़रूर देखें। बोने वाला वीडियो तो मेरा निकल गया है, नहीं है इसमें, लेकिन ये हार्वेस्टिंग का पूरा वीडियो है। ये हल्दी के पौधे हैं जो पक चुके हैं। ये मैंने जून में लगाई थी हल्दी। मुझे इसका कोई आइडिया तो नहीं है कि कितनी निकलेगी कितनी नहीं निकलेगी, लेकिन इसके पौधे बहुत अच्छे हुए थे। अब मैं देखती हूँ कि इसमें हल्दी कैसी निकलती है। आज इसको खोद रही हूँ। दिसंबर की शुरुआत है और ये जून की शुरुआत में मैंने ये हल्दी लगाई थी। और देखूंगी इसमें कैसी हल्दी निकलेगी। पहले मैं इसके पत्ते निकाल देती हूँ अलग, उसके बाद हल्दी निकालूंगी। तो मैंने सारे पत्ते निकाल के अलग कर दिए। मैं इसको ये खाद बन रही है उसके ऊपर डाले देती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से हल्दी की। इसके पत्ते ही तोड़े हैं, ये कहीं कहीं नज़र आ रही है। अभी ये दिख रही है हल्दी, ये इसमें से ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हल्दी की। हल्दी के लिए भुरभुरी मिट्टी चाहिए। ये मैंने ऐसे ही लगा दी थी, बहुत ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी तो नहीं थी इसकी। इसमें जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी उससे भर दिया था, फिर उसी में मैंने ये हल्दी लगा दी। और थोड़ा सा मैंने ये इसमें लिक्विड खाद दे दिया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया था। देखती हूँ कैसी निकलेगी, पता नहीं। पहले मैंने कभी हल्दी नहीं लगाई, पहली बार हल्दी लगाई थी। घर में हल्दी आ गई थी कच्ची, तो फिर मैंने वही लगा दी थी। पता नहीं कितनी गहरी है, निकल भी नहीं रही। थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके हटाऊंगी। जब हम कोई पौधा लगाते हैं, फल का हो, फूल का हो, सब्जी का हो, कोई भी हो, तो उसका इंतज़ार करते हैं कि कैसे फल आएंगे, कैसे फूल आएंगे। और अगर सब्जी का या किसी उस चीज़ का हो तो हम ये देखते हैं कि उसमें फल कैसे लगेंगे, सब्जियां कैसी निकलेंगी। और जब सब्जियां निकलती हैं तो उसकी अलग ही खुशी होती है। मेरी भी हल्दी निकल रही है, मुझे भी बहुत खुशी है कि इतने दिन बाद मैं ये हल्दी खोद रही हूँ, तो इसमें से हल्दी निकल रही है। और देखना ये है कि निकलेगी कैसी, क्योंकि मैंने पहली बार हल्दी लगाई है। देखने में तो अच्छी सी दिख रही है। तो ये बहुत गहरी है। इसकी जड़ें बहुत फैल चुकी हैं हल्दी की। गहरी करके निकालनी पड़ेगी, ये तो कट गई यहाँ से। ढाई 250 ग्राम हल्दी थी मेरे पास, मैंने उसी को लगा दिया था। ये तो पुरानी लग रही है जो मैंने लगाई थी, जो बीज बोया था उसकी गांठ लग रही है। ये तो मुझे पता नहीं, ये नई एक तरफ से नई लग रही है, एक तरफ से पुरानी लग रही है। खैर जो भी है, इसको रख देती हूँ मैं अलग। और मैं दूसरी देखती हूँ कैसी निकलेगी। हल्दी तो बहुत अच्छी है, बहुत खुशी हो रही है मुझे देख के। इतनी मोटी मोटी गांठें निकल रही हैं इसमें। ये टूट गई यहाँ से,
ये तो पूरा ही टूट गया। हाथ से तो निकालने में थोड़ी परेशानी हो रही है। इसे हाथ से निकालूंगी तो साबुत निकलेगी और खुरपी से निकालूंगी तो कटेगी, जैसे वो पूरी की पूरी गांठ कट गई। लेकिन ये हल्दी बहुत ही खुशी दे रही है क्योंकि हल्दी बहुत मोटी मोटी और बहुत निकल रही है। थोड़े से बीच में ही लगाई थी मैंने, पर टूट रही है पूरी निकालने में। क्योंकि ये नीचे तक है इसलिए इतनी मोटी मोटी गांठें निकल रही हैं इसमें। थोड़ा सा अचार डालूंगी इसका। मैंने डाला नहीं है पहले कभी, लेकिन सोच रही हूँ कि अब की बार जो मिक्स अचार डालूंगी सब्जियों का, उसमें हल्दी भी डालूंगी। इस तरह से ये जकड़ रखी है पूरी की पूरी हल्दी। हाथ से निकल नहीं रही और खुरपी से कट जा रही है निकालने में। कैसे निकाला जाए? कितनी सुंदर हल्दी है। ये बीज वाली है। ये बीज वाली को मैं अलग करती जा रही हूँ, फिर उसको मैं इसी में दोबारा से लगा दूँगी। और ये जो उसकी हल्दी निकली है वो वाली है। अगर 250 ग्राम मैंने बोई थी तो 250 ग्राम की 250 ग्राम भी मेरे लिए निकल आती है तो मेरे वो भी बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये इसमें ज़्यादा ही है हल्दी, 250 ग्राम से तो बहुत ज़्यादा है। ये भी बीज वाली है, इसको मैं अलग कर देती हूँ। हल्दी निकालने में इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है, मुझे नहीं पता था। मैं तो सोच रही थी या तो ये मिट्टी ऐसी है जमी हुई तो इस वजह से लग रहा है, लेकिन निकल बहुत अच्छी रही है। नज़र ना लगे इस हल्दी को। देखो कितनी मोटी मोटी गांठें निकल रही हैं। ये टूट जा रही है निकालने में। ये टूट गई यहाँ से। सभी टूट रही है ज़्यादातर, क्योंकि ये बहुत गहरी है हल्दी, तो इसलिए ये टूट टूट के जा रही है। पूरी गांठ निकले तो बहुत ही सुंदर लगेगी। हल्दी की मैं पहली बार हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, जो कि इतनी अच्छी निकल रही है हल्दी। आगे के लिए अभी तो मैंने ये बहुत थोड़ी सी लगाई थी, जब इतनी अच्छी होती है तो आगे के लिए मैं ज़्यादा लगाऊंगी। मैंने और लोगों की देखी है तो वो बोते हैं तो बहुत ज़रा सी निकलती है, तो मुझे यही था ना कि पता नहीं निकलेगी कैसी निकलेगी, क्या करेगी, कितनी निकलेगी। हाँ, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा निकल रही है। क्योंकि इतनी मोटी मोटी गांठें एक पेड़ के अंदर गुच्छे के गुच्छे में निकल रही है। ये इसका बीज है पुराने बीज को मैं अलग करती जा रही हूँ। इसमें मैंने ज़्यादा खाद नहीं दी थी, क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि हल्दी कैसे बोई जाती है और कैसी निकलती है। बहुत पहले हमारे गांव में मेरे पिताजी बोते थे। ये हल्दी छाँव में बहुत अच्छी होती है। कहते नहीं, ये हल्दी, अदरक और ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, जो ज़मीन में गांठ वाली होती हैं, ये छाँव में भी बहुत अच्छे से हो जाती है। छाँव का मतलब पेड़ों के नीचे, छाहरा जिसे बोलते हैं, गांव की भाषा में छाहरा बोलते हैं। पेड़ों के नीचे वहाँ पे भी ये हल्दी बहुत अच्छी होती है। छाँव जहाँ पेड़ों की होती है वहाँ पे कहते हैं कि धूप नहीं आती है तो फल अच्छे नहीं लगते हैं, फल नहीं अच्छे लगते। और धूप चाहिए, मतलब पौधे के लिए, मेरे कहने का मतलब पौधे के लिए धूप चाहिए भरपूर। लेकिन ये पेड़ों के नीचे बहुत अच्छे से हो जाती है, इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ये तो गल चुकी है हल्दी की गांठ, इसको तो मैं अलग कर दूंगी, फेंक दूंगी मैं इसको। ये हल्दी की गांठ जो बीज बोया था वो है, तो देखने में ऐसी लग रही है गली सी। हाँ, मिट्टी बन चुकी है इसकी, तो इसको मैं अलग कर देती हूँ, खाद में डाली देती हूँ इससे। मेरी हल्दी निकल के तैयार है। 250 ग्राम बोई थी मैंने, 250 ग्राम से भी कम थी। उसमें से 2-4 गांठें मैंने अपने काम में ले ली थी।
ये हल्दी बहुत काम में आती है। ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स बनते हैं उनमें भी काम आती है, और वो सब्जियों में तो होती है, डेली यूज में तो काम आती ही है ये। लेकिन वैसे भी हल्दी का बहुत ही यूज होता है। बिना हल्दी के कोई भी सब्जी दाल कुछ नहीं बनती। कहते हैं कि इस हल्दी को भून के खाया जाए तो ये खांसी में भी बहुत फ़ायदा करती है। वैसे भी जब पेट में सूजन हो जाती है, पेट में दर्द होता है, या कोई भी ऐसी परेशानी होती है, तो इसे दूध में घोल के पीने से भी बहुत फ़ायदा होता है। कहीं चोट लग जाती है तो उसमें भी लगाई जाती है। मेरी हल्दी निकल के तैयार है, देखो कितनी अच्छी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो कि मेरी उम्मीद से ज़्यादा ये हल्दी निकली है। ये टूट गई थी, पूरी गांठ पूरा का पूरा ही टूट गया था निकालने में। ये बीज वाली है, इस बीज वाली को मैं अलग कर देती हूँ, फिर से दोबारा से इसको लगा दूंगी। ये मई जून के महीने में लगाई जाती है। ये 4 महीने, कम से कम 4 महीने लगते हैं इसको। मैंने तो ये 6 महीने के करीब हो गए जब अब खोदी है। जून में लगाई थी और अभी मैं दिसंबर में इसको खोद रही हूँ। दिसंबर का फर्स्ट वीक है जब मैं इसको निकाल रही हूँ। अब मैं इसे धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी, फिर इसको मैं दिखाती हूँ कि कैसी है ये और कितनी निकली है। इतने बीज से ये क्या गांठें, 1 2 3 4 5, एक सड़ गई। 6 गांठें थी, ये बड़ी बड़ी 6 गांठें थी हल्दी की, ये वाली, इनसे और ये इतनी हल्दी निकली है। इतनी हल्दी निकल के ये तैयार है। हल्दी को साफ कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के धोऊंगी। इसमें अभी एक आध गांठ और भी है बीज वाली, वो निकाल के मैं अलग कर दूंगी। जैसे ये है, ये छोटा सा टुकड़ा है, ये वाला, ये बीज का है, और इसको मैं निकाल देती हूँ। ये टूट गई थी पूरी की पूरी निकालने में। इसको निकाल के मैं बीज वाले को अलग कर देती हूँ, फिर उसी मिट्टी में दबा दूँगी। ऐसे एक ये है इसमें, ये भी बीज वाला है। जो बीज वाला है वो निकलेगा, उसे मैं निकाल के फिर से उसी मिट्टी में दबा दूँगी। जैसे एक गांठ ये भी है बीज की, 6-7 गांठ है, 5 तो मैं उसी में लगाई आई थी और 2-3 इसमें भी हैं। निकाल के मैं लगा देती हूँ। आज मैंने कर लिए हल्दी की हार्वेस्टिंग। मैंने 250 ग्राम हल्दी बोई थी, उसमें इतनी हल्दी निकली है। इसकी 5 गांठें तो मैंने जो हल्दी के बीज की थी उसी में निकाल दी हैं, और इसमें कुछ और रह गई हैं ये गांठें, इनको भी निकाल के मैं अलग कर देती हूँ। हल्दी का एक बीज बोने पर आप एक छोटी सी गांठ लगाएंगे। ये वाला बीज बोया था मैंने, ये वाला मैं दूर से दिखाती हूँ। ये गांठ लगाई थी, इसमें ये 4 गांठें निकली, 1 2 3, और एक ये टूट गई है इधर से। एक गांठ में, एक छोटी सी गांठ में ये 4 गांठें निकली हैं, एक इधर से टूट गई है, 5 थी बड़ी बड़ी। इस तरह से ये हल्दी होती है। ऐसे ही अदरक होता है, ऐसे ही आलू होते हैं, और इसी तरह से शकरकंद होती हैं, जो कि ज़मीन के अंदर बेल से, बीज से और ये बोए जाते हैं। इस तरह से हल्दी निकलती है। जब हम कोई भी चीज़ बोते हैं और उसको सींचते हैं, खाद देते हैं, बीज देते हैं, और उसका इंतज़ार करते हैं, कोई फसल 3 महीने में होती है, कोई 4 महीने में होती है। ये मुझे नहीं मालूम कि हल्दी कितने टाइम में पक के तैयार हो जाती है। मैंने इसको जून के फर्स्ट वीक में बोया था, और ये दिसंबर का फर्स्ट वीक है। अब निकाली है मैंने इसको, जो कि ये बताते हैं कि 4 महीने में ये बन के तैयार हो जाती है। मैंने निकाली नहीं थी, बिजी भी थी, और कुछ ज़्यादा मुझे ध्यान भी नहीं था निकालने का। आज मैं अपने टेरेस गार्डन पर आई तो मुझे लगा कि ये पत्ते सूख चुके हैं, तो अब मैं इसे निकाल के देख लेती हूँ। मैंने देखा, पहले पत्ते काट के निकाला, तो इतनी अच्छी हल्दी निकली है, मुझे उम्मीद भी नहीं थी इसकी।
कि इतनी अच्छी हल्दी निकलेगी। ये हल्दी निकल आई है। अब मैं इसने धो लिया, धो के सुखा दूंगी। ये 250 ग्राम हल्दी से कम थी, 200 ग्राम के करीब हल्दी थी, बीज उसको मैंने बोया था और उसमें इतनी हल्दी निकली है। इसमें अभी 2-3 पीस हैं उसके बीज वाले, जैसे एक ये है छोटा सा, एक ये छोटा सा है, ये चारों तरफ नई हल्दी है, एक इसमें है। इसकी हल्दी ये टूट चुकी है निकालने में, ये चारों तरफ से टूट गई है। इसकी ये वाली बीज वाला है ये पोर्शन। इसी तरह से इसमें ये इसकी भी हल्दी जगह जगह से ये पूरा ही निकालने में टूट गया था, बहुत गहरी जा चुकी थी ये हल्दी, तो निकालने में थोड़ी सी वही खुरपी से निकाली तो ये कट गई जगह जगह से, हाथ से निकालने में थोड़ी देर लगी थी। एक ये भी बीज का पोर्शन है और ये छोटा सा पोर्शन ये भी बीज का है। अब इन सब को निकाल के मैं दोबारा से उसी में लगा दूंगी, तो ये इसकी फिर से हल्दी उगाएगी। इस तरह से हल्दी होती है। इसके फ़ायदे बहुत होते हैं, अगर मैं फ़ायदे बताऊंगी तो लंबा हो जाएगा वीडियो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसका लंबा वीडियो नहीं करना चाहती। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलना। पूरा वीडियो देखना। ये मेरा हल्दी की हार्वेस्टिंग होके तैयार है। अब मैं इसको सुखा लूँगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको निकाल के, उम्मीद नहीं थी कि इतनी हल्दी निकलेगी। मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। आगे को हल्दी के फ़ायदे में आगे को बताऊँगी कि ये कितनी हेल्पफुल हल्दी है, हर काम में आती है, हर दवा में काम आती है।